हमारा केमिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे सीमेंट से। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जिसमें कि कैल्शियम और एल्युमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं और जो सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट होता है वो मिलके क्या बनाता है, सीमेंट और वाटर मिक्स होकर क्या बनाते हैं, एक हार्ड रॉक की मास बनाते हैं जिसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। और अगर हम सैंड, सीमेंट और वाटर तीनों को मिक्स कर दें, मिक्स करके जो पेस्ट बनेगा उसको बोलते हैं मोर्टार। जो मोर्टार होता है इसको हम यूज करते हैं वॉल्स को प्लास्टर करने के लिए, या फिर जो वॉल्स बनाते हैं उसमें ब्रिक्स लगाते हैं, उन ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं मोर्टार को। और इसके अलावा एक और मिक्सचर होता है जिसमें स्टोन चिप्स होते हैं। स्टोन चिप्स क्या होता है? स्टोन चिप्स होता है जो बजरी होती है। स्टोन चिप्स हो गए, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, वाटर हो गया, और इन चारों का जो मिक्सचर बनके तैयार होता है उसको बोलते हैं कंक्रीट। जो कंक्रीट होता है वो मोर्टार से थोड़ा हार्डर होता है, हार्ड भी होता है, जो ऑर्डिनरी मोर्टार होता है उससे हार्ड होता है। इसलिए इसको यूज करते हैं हम फ्लोरिंग के लिए, जो फर्श वगैरह बनते हैं उसके लिए, और रोड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसमें अगर ये जो कंक्रीट बनके तैयार हुआ है, इस कंक्रीट में अगर हम डाल दें स्टील बार्स और वायर्स जिसको बोलते हैं सरिया, अगर हम इसमें स्टील बार्स और वायर्स इसमें हम ऐड कर दे, कंक्रीट में डाल दे, तो वो क्या बनता है? वो बन जाता है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। और जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होता है ये होता है वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल। ठीक है, पहले हमने बनाया था मोर्टार, मोर्टार से हमने एक और हार्डर चीज बनाई, वो क्या थी? कंक्रीट। कंक्रीट से हार्ड क्या बनाया? रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को हम यूज करते हैं रूफ्स बनाने के लिए, जो घर की छत होती है उस पर यूज होता है, ब्रिजेस बनाने के लिए, और जो पिलर्स वगैरह बनते हैं उनमें भी जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है वही यूज होता है। फिर 1824 में एक इंग्लिश थे मैसन जोसेफ एस्पडिन, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जब ये वाला जो मिक्सचर है ना, जो लाइमस्टोन का, तो जो लाइमस्टोन का गर्म हीटर मिक्सचर है, तो इसको अगर हम क्ले के साथ मिक्स कर दें, लाइमस्टोन और क्ले दोनों को अगर हम मिक्स कर दें पानी के साथ, तो उसको कुछ टाइम के लिए हम रख दें। ठीक है, तीन चीजों को यहाँ पे मिक्स कर रहा है ये बंदा, लाइमस्टोन, क्ले और वाटर। ठीक है, इन तीनों को मिक्स करके वो कुछ टाइम के लिए रख रहा है। कुछ टाइम के लिए रखने के बाद ये बहुत ही हार्ड बन जाएगा, हार्डन टू ए स्टोन लाइक मास, एक बहुत ही हार्ड स्टोन लाइक मास बन जाएगा जो कि पोर्टलैंड रॉक के साथ मिलता जुलता होगा। पोर्टलैंड रॉक क्या है? पोर्टलैंड रॉक एक इंग्लैंड में फेमस बिल्डिंग स्टोन है। ठीक है, तो ये क्या है? पोर्टलैंड रॉक। तो यहीं से फिर इसका नाम पड़ गया पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, क्योंकि इसको जब हम सेटल करते हैं कुछ टाइम के लिए तो ये पोर्टलैंड रॉक जैसा मिलता जुलता एक हार्डर स्टोन मास बन जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसमें जो लाइम की जो परसेंटेज है वो ज्यादा होती है, इसके अलावा इसमें सिलिका होता है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिना भी होता है। सीमेंट फैक्ट्री में जो काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वहां पे, उनको एक डिजीज होती है। कौन सी डिजीज? साइटोसिलिकोसिस। साइटोसिलिकोसिस क्या है? ये एक लंग डिजीज है। अगर हम सिलिका की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा टाइम तक सांस लेते हैं तो उनको फिर ये डिजीज हो जाती है साइटोसिलिकोसिस नाम की। इसके अलावा सीमेंट के और दूसरे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? सीमेंट में लाइम होता है 62%, सिलिका होता है 22%, एल्यूमिना होता है 7.5%, मैग्नीशिया होता है 2.5%, आयरन ऑक्साइड अगेन 2.5% होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड ये 1.5% होता है, सोडियम ऑक्साइड 1% होता है, एंड पोटेशियम ऑक्साइड भी 1% होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लास की। ग्लास क्या होता है? ग्लास होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ग्लास का वो क्या होता है? वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ग्लास क्या है? ग्लास जो कांच होता है वो वाला ग्लास, पानी पीने वाला ग्लास नहीं है ये, वो जो कांच होता है उस वो वाले ग्लास की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर आगे ग्लास की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक होता है सोडा ग्लास और सोडा लाइम ग्लास। जो सोडा ग्लास है ये सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है, और ये सारे ग्लासेस में से सबसे चीपेस्ट ग्लास है, सबसे घटिया क्वालिटी का ग्लास है। इसको हम यूज करते हैं विंडो पैन्स बनाने के लिए और बॉटल्स बनाने के लिए। और इस ये वाला जो ग्लास है इस पे केमिकल्स का अटैक बहुत इजीली हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा भी केमिकल इसके टच में आया तो उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी और ये वाला जो ग्लास है वो खराब हो जाएगा।
फिर आता है पोटाश ग्लास। पोटाश ग्लास में सोडियम की जगह पे होता है पोटाशियम। ठीक है, सोडा ग्लास में हमने देखा था ना, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट होता है, तो इसमें सोडियम की जगह पे पोटाशियम होता है। तो ये सॉफ्ट ग्लास होता है कंपैरेटिवली बाकी ग्लासेस के, और इसकी केमिकल्स के साथ रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है। अब इसकी केमिकल्स के साथ रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको लेबोरेटरीज में यूज करते हैं फॉर मेकिंग केमिकल अपरेटस लाइक बीकर्स हो गए, फ्लास्क हो गए, फनल्स हो गए। नेक्स्ट है ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग लेंसेज हो गया, प्रिज्म हो गया, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, ये सब चीजें बनाने के लिए यूज होता है ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास में बेसिकली होता है बोरिक ऑक्साइड एंड सिलिका। ऑप्टिकल ग्लास की टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है क्राउन ग्लास और एक होता है फ्लिंट ग्लास। क्राउन ग्लास में पोटाशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड होते हैं, इसके जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो पोटाशियम और बेरियम ऑक्साइड होते हैं, और जो फ्लिंट ऑक्साइड है इसमें बेसिकली लेड ऑक्साइड होता है। फिर आते हैं क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास यूज करते हैं हम स्पेक्टिकल्स बनाने के लिए, चश्मे बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो क्रूक्स ग्लास होते हैं ये यूवी रेज को अब्सॉर्ब करते हैं, जो कि हमारी आईज के लिए हार्मफुल होती है। फिर नेक्स्ट है लेड क्रिस्टल एंड क्रिस्टल ग्लास। जो लेड ग्लास स्पार्कल्स हैं इनको हम डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए यूज करते हैं। इनमें 24 या 24 से भी ज्यादा परसेंटेज लेड ऑक्साइड की होती है, इसलिए इसके फिर आगे लेड क्रिस्टल्स बनते हैं, इनको लेड क्रिस्टल्स भी बोला जाता है। जिस ग्लास में 24% से ज्यादा लेड ऑक्साइड होता है उसको क्रिस्टल ग्लास बोलते हैं। नेक्स्ट है बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास में अल्कली कम होता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है कंपैरेटिवली पोटाश ग्लास के, और इसके अलावा इसमें B2O3 भी होता है, थोड़ा बहुत क्वांटिटी में होता है, ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट है कलर्ड ग्लास। जो कलर्ड ग्लास होते हैं इसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता है, क्रॉकरी बनाने में यूज किया जाता है, और स्टेन्ड ग्लास विंडोज बनाने के लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है मिल्की ग्लास। मिल्की ग्लास जो होता है इसको बनाया जाता है ऐड करके टिन ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट और क्रायोलाइट। इन तीनों चीजों को मेल्ट करके जो ग्लास तैयार होता है उसको बोलते हैं मिल्की ग्लास। मिल्की ग्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो तीनों के तीनों सब्सटेंस है ना, ये सारे के सारे ही व्हाइट कलर के होते हैं, तो जब ये सारे मिक्स होते हैं तो मिक्स होकर ये एक मिल्की लुक देते हैं, तो इसीलिए इसको मिल्की ग्लास बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं ग्लास लैमिनेट्स। ग्लास लैमिनेट्स क्या है? ये बेसिकली पॉलीमर शीट्स होती है जो कि ग्लास की लेयर्स में फिक्स करी जाती है। अब जो ग्लास होता है, ग्लास की अलग अलग लेयर्स होती है, तो उन लेयर्स में पॉलीमर शीट को फिक्स करके जो ग्लास तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं ग्लास लैमिनेट्स। ग्लास लैमिनेट्स यूज होते हैं विंडोज बनाने के लिए, स्क्रीन ऑफ कार्स, ट्रेन्स एंड एयरक्राफ्ट, इन सब की विंडोज में या स्क्रीन में भी यूज होते हैं। और इसके अलावा स्पेशली जो ग्लास लैमिनेट्स यूज किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए। जो बुलेट प्रूफ मटेरियल बनता है ना, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों के शीशे होते हैं या घर में भी जो बुलेट प्रूफ विंडो होती है, तो वो ग्लास लैमिनेट से ही बनी होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है जब सिंपल मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमर्स। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये सिंपल मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके आगे पॉलीमर्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। जो नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स है वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारे नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स है। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? प्लास्टिक्स एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं जो कि टफ होते हैं, बहुत टफ होते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स बेसिकली ये होते हैं। जो लैक है वो एक नेचुरल प्लास्टिक है, ठीक है, लैक जो है वो एक नेचुरल प्लास्टिक है। इसके अलावा केमिकली भी प्लास्टिक बनाए जाते हैं। जो केमिकल प्लास्टिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स कौन से होते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनको जब हम गर्म करते हैं तो वो इजीली सॉफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही उसको ठंडा करते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं।
सॉरी। तो मतलब कि इनमें जो प्रॉपर्टीज है, इनकी जो थर्मोप्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज होती है उसमें थोड़ी बहुत चेंज आती है, ज्यादा चेंज नहीं आती प्रॉपर्टीज में। ठीक है, चेंज आने की वजह से ही जब हम इसको गर्म करते हैं तो सॉफ्ट होते हैं और ठंडा करते हैं तो हार्ड हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ी बहुत चेंजेस आती है, तभी ये गर्म करने से सॉफ्ट और ठंडा करने से हार्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीएथिलीन हो गया, पॉलीस्टाइरिल रीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया और टेफ्लॉन हो गया। नेक्स्ट आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सॉरी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन से होते हैं? ये वो पॉलीमर्स होते हैं जब इनको हम गर्म करते हैं तो इनमें परमानेंट चेंज आ जाती है। थर्मोप्लास्टिक्स में गर्म करने से सॉफ्ट होते हैं और फिर से उनको जब ठंडा करते हैं तो वो हार्ड हो जाते थे। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में उल्टा होता है, इनको जब हम गर्म करते हैं तो ये परमानेंटली चेंज हो जाते हैं और उसके बाद इसमें और चेंज हम नहीं कर सकते। जब इसको गर्म करते हैं तो इनमें क्या होता है, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होती है और मोल्ड्स बन जाते हैं और एक हार्ड और इनफ्यूजिबल सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम फिर आगे रीयूज नहीं कर सकते। एक बार ही इनको यूज किया जा सकता है, बार बार इनको यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट हो गया, ग्लेप्टल हो गया, टेरिलीन हो गया। बैकेलाइट क्या होता है? बैकेलाइट फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इसको बोलते हैं बैकेलाइट को। बैकेलाइट बेसिकली क्या है? ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है और ये बनता कैसे है? ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से बनता है। जब फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो बनके क्या तैयार होता है? बैकेलाइट। तो इसीलिए इसको फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स भी बोलते हैं। इसको यूज किया जाता है कॉम्प्स बनाने के लिए, फाउंटेन पेन्स हो गए, फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह में ये यूज होता है। नेक्स्ट आती है रबड़। रबड़ क्या है? रबड़ एक पॉलीमर है और अगर हम रबड़ को स्ट्रेच करते हैं या डिफॉर्म करते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, तो उसके बाद जब हम उसको रिलीज करते हैं तो वो अपनी वापस ओरिजिनल लेंथ, शेप और साइज में वापस आ जाती है। जब तक स्ट्रेच करेंगे तब तक उसका चेंज होगा लेंथ और शेप, और जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ, शेप और साइज में आ जाती है। अब कुछ रबड़ होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है। जो नेचुरल रिसोर्सेज से रबड़ मिलती है उसको बोलते हैं नेचुरल रबड़। और कुछ जो पॉलीमर्स होते हैं रबड़ के, वो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, जो कि देखने में सिमिलरली मतलब कि नेचुरल रबड़ जैसे ही होते हैं, बट वो लेबोरेटरी में तैयार किए गए होते हैं। उनको बोलते हैं सिंथेसाइज रबड़। फिर नेक्स्ट आती है टर्म वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या होती है? जो नेचुरल रबड़ होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्टिकी रबड़ होती है। नेचुरल रबड़ सॉफ्ट और स्टिकी होती है। तो नेचुरल रबड़ को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देने के लिए हम नेचुरल रबड़ की वल्कनाइजेशन करते हैं। वल्कनाइजेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं? वल्कनाइजेशन के प्रोसेस में हम नेचुरल रबड़ को सल्फर और सल्फर के कुछ कंपाउंड्स के साथ इसको हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, और उसके बाद जो बन के रबड़ तैयार होती है उसको बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबड़। और जो वल्कनाइज्ड रबड़ होती है इसको यूज किया जाता है रबड़ बैंड्स बनाने के लिए, ग्लव्स, कार, टायर्स वगैरह में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं फाइबर्स। फाइबर्स बेसिकली पॉलीमर्स ही होते हैं और फाइबर्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। फाइबर्स के जो पॉलीमर्स ये होते हैं, जिन पॉलीमर्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनको बोलते हैं फाइबर्स। बेसिकली इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल नाइलॉन 66, डेक्रोन, ऑर्लॉन, ये सारी की सारी फाइबर्स की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है रेयॉन। रेयॉन क्या है? रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि सेलुलोज से ऑब्टेन किया जाता है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन का कॉमन नेम है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।